दोस्तों, हमारी दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन दुनिया पर होने वाली हलचल और आपदाओं के बारे में वैज्ञानिक आज भी पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो कि जीवित अवस्था में खड़े हुए हैं, जहां भगवान साक्षात निवास करते हैं। ओडिशा का एक पौराणिक मंदिर भारत पर आने वाली आपदाओं के बारे में बताता है। इसे देखकर नासा भी हैरान हो गया है और नासा के वैज्ञानिक सोचते हैं कि आपदा के आने के पहले ये मंदिर हमें कैसे चेतावनी देता है। दोस्तों, ये मंदिर भव्यता और रहस्यों से भरा हुआ है। कई बार वैज्ञानिकों की टीम इस मंदिर में गई और यहाँ पर कई शोधें की, लेकिन उनके सामने कई ऐसे चमत्कार हुए जिसे देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और वे मंदिर से तुरंत भाग निकले। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री जगन्नाथ धाम की, जहाँ नाथों के नाथ श्री जगन्नाथ जी निवास करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, भारत पर आने वाली आपदाओं के बारे में हमें संकेत भी दे रहे हैं। पुराण के अनुसार कहा जाता है कि यह मंदिर द्वापर युग के बाद स्थापित किया गया था और यहाँ श्री कृष्ण जीवित अवस्था में हम सबके बीच में ही हैं और हम सब भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और भविष्य मालिका में इस बात का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो ये मंदिर हमें लगातार कलयुग के अंत के संकेत देगा। ये मंदिर आज के समय में हमें लगातार दुनिया के अंत के संकेत दे रहा है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में जन्मे गुरु अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका पुस्तक में जगन्नाथ जी के बारे में कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो आज सच साबित होती जा रही हैं और ये कलयुग के अंत के संकेत भी दे रही है। दोस्तों, आज हम भविष्य मालिका की हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाले हैं जो जगन्नाथ जी के बारे में की गई थी और वो आज के समय में सत्य हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। और साथ ही एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय पंचसखा जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले पुरी जगन्नाथ के बारे में कुछ खास बातें बता देते हैं। दोस्तों, उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का ये मंदिर भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख विषय है और ये मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है और ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं का भी आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, इस मंदिर में हमें अलग अलग तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया इस मंदिर में आने को तरसती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मंदिर में हिंदुओं के अलावा किसी गैर धर्म के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है और यहाँ गैर हिंदुओं का जाना भी मना है। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण का दिल आज भी जीवित अवस्था में मूर्ति के अंदर धड़कता है। कहा जाता है कि जिस दिन यह दिल धड़कना बंद हो जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। उड़ीसा में जन्मे गुरु अच्युतानंद दास ने अपनी दिव्य शक्तियों से भविष्य मालिका पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में सैकड़ों भविष्यवाणी की है जो आज के समय में 100% सत्य हो रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु अच्युतानंद दास जी जगन्नाथ जी के प्रमुख भक्तों में से एक थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी की साधना करके भविष्य मालिका की पुस्तक में इन भविष्यवाणियों को लिखा था जो कि एक ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है जो आज हमें कलयुग के अंत के संकेत दे रही है, जो आज हमें कलयुग के अंत के संकेत से रूबरू करवा रही है। और ये भविष्यवाणी आज के समय में बिल्कुल सत्य हो चुकी है। उन्होंने और भी कई हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियाँ इन पुस्तक में लिखी हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम उन भविष्यवाणियों के बारे में जान लेते हैं जो आज के समय में सत्य हो चुकी हैं और उनके द्वारा कौन कौन सी आपदाएं हमारे देश पर आई हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, भविष्य मालिका को 500 वर्ष पहले गुरु अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। ऐसा माना जाता है कि इनको भूत भविष्य को देखने की शक्तियाँ प्राप्त थीं। इन्होंने कलयुग के अंत को लेकर काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ कर रखी हैं और उनकी भविष्यवाणियाँ आज भी सच साबित हो रही हैं। भविष्य मालिका के अनुसार सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और उसके बाद नए युग का निर्माण होगा। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में जब जब अशुभ घटना घटेगी तब तब संसार में विपत्ति जरूर आएगी। गुरु अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि जगन्नाथ जी का अपमान होगा
दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में हर साल नव कलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को निकालकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कहते हैं कि 1996 के बाद 1915 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ये रस्म देरी से हुई थी। कई लोग इसे भगवान जगन्नाथ जी के अपमान और परंपराओं को खंडित होता देखते हैं। इसके बाद यहाँ की अव्यवस्था सभी के सामने उजागर हुई, जिसके कारण मंदिर में कलेश होता है और इस तरह से ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। दूसरी भविष्यवाणी में कहा है कि जगन्नाथपुरी में पत्थर गिरेंगे। सन 1842 से लेकर अब तक जगन्नाथ जी के मंदिर में पत्थर गिरने की घटना भी घटित हो चुकी है। कई बार तो ये पत्थर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। उड़ीसा में एक चक्रीय तूफान आएगा और जगन्नाथ मंदिर के कल्प वृक्ष यानी बरगद का पेड़ टूटकर गिर जाएगा और दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, मई 2019 में समुद्र में एक चक्रीय तूफान आया था, जिसकी वजह से कल्प वृक्ष टूटकर नीचे गिर गया था। और इस साल कोरोना जैसी महामारी इस देश में आई थी और इसी महामारी की वजह से कई लोग मारे गए थे। और ये भी स्वामी अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी सत्य हो गई है। जगन्नाथ जी के मंदिर में ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और एक चक्रीय तूफान में समुद्र में जा गिरेगा। मई 2019 में चक्रीय तूफान की वजह से मंदिर का झंडा समुद्र में जा गिरा था तथा समुद्र में समाहित हो गया था। मंदिर का झंडा गिरना या उड़ना एक अपशगुन माना जाता है और इसके बाद दुनिया भर में कोरोना जैसी महामारी का प्रभाव पड़ा था। इस घटना में कई लोगों की मौतें हुई, जिसके कारण शमशान घाटों में लाशों का अंबार लग गया था। दोस्तों, इस ध्वज के बारे में एक और मान्यता मानी जाती है कि भगवान जगन्नाथ जी के धाम का झंडा हर शाम को बदला जाता है। माना जाता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर का नील चक्र या सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो जाएगा। जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र को सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। अष्ट धातु से बने इस सुदर्शन चक्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। मई 2019 में चक्रीय समुद्री तूफान की वजह से मंदिर के शिखर के ऊपर मौजूद नील चक्र टेढ़ा हो गया था और ये भविष्यवाणी भी बिल्कुल सच साबित हुई थी। जगन्नाथ जी के झंडे पर आग लगने की कल्पनाएं। 19 मार्च 2020 को बात विरोधी एकादशी के दिन झंडे में आग लग गई थी। लोग इसे बहुत बड़ा अपशगुन मान रहे थे। इस घटना के बाद कोरोना महामारी ने तेजी पकड़ ली थी और ठीक 5 दिन बाद पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया था और ये भविष्यवाणी भी बिल्कुल सच साबित हुई है। जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में मौजूद त्रिदेवों के ऊपर के कपड़े में कई बार आग लग चुकी है, इसलिए यह भविष्यवाणी भी सत्य हुई है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर पर गिद्ध बैठेगा। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर के ऊपर से ना कोई पक्षी उड़ता है और ना ही उड़ता हुआ देखा जाता है और ना ही कोई हवाई जहाज इस मंदिर के ऊपर से गुजरता है। 3 जुलाई 2020 और 2021 में मंदिर के ऊपर गिद्ध बैठा हुआ दिखा था और पक्षियों को उड़ता हुआ देखा गया था। इस घटना को देखकर पूरी दुनिया हिल गई थी और लोग इसे बहुत बड़ा अपशगुन मान रहे थे। तो मित्रों, गुरु अच्युतानंद दास जी की ये भविष्यवाणी भी सत्य हो चुकी हैं। दोस्तों, गुरु अच्युतानंद दास जी की सत्य होती हुई आखिरी भविष्यवाणी। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, अर्थात बार बार रक्त गिरेगा। दोस्तों, आए दिन बार बार जगन्नाथ जी के मंदिर में रक्त की तस्वीरें दिखती हैं और इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। मंदिर में खून पाना अपशगुन माना गया है और ये भविष्यवाणी भी बिल्कुल सत्य हो चुकी हैं। मित्रों, कुल मिलाकर गुरु अच्युतानंद दास जी की 9 भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हो चुकी हैं और उन्होंने और भी कई ऐसी भविष्यवाणियाँ की हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही एक बार सच्चे दिल से जय पंचसखा जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।